आज के इस वीडियो में दो ईयरबड्स का कंपैरिजन करने वाला है, MIUI F16 और MIUI M13। यानी इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि किसमें आपको ज़्यादा फीचर मिलता है और कौन प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बेटर होने वाला है। सारी चीज़ हम डिसाइड करेंगे और प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। सो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो MIUI F60 में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है और MIUI M30 के अंदर भी आपको वही देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.1। सो रेंज की बात करें तो दोनों में 10 मीटर का मिलेगा और चार्जिंग के टाइम बात करें तो दोनों के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर दोनों एयरबड्स आपको चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको MIUI F60 में आपको 50 आवर्स का आपको यहाँ पर प्लेबैक मिलता है, यानी 50 घंटे आपको केस के साथ चलने वाला है। अगर हम वही बात करें MIUI M30 के अंदर तो इसमें आपको सिर्फ 48 घंटे का चलेगा। सो सिर्फ 2 घंटे का फर्क है, तो इसमें ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है, जो कि आपको बैटरी लाइफ में ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो अगर हम बात करें इसके अंदर ENC की तो आपको MIUI F60 में आपको ENC का सपोर्ट मिलता है और वही अगर आप देखें M30 के अंदर तो ये आपको देखने को नहीं मिलता है। सो अगर हम बात करते हैं IPX की तो यहाँ आपको MIUI F60 के अंदर आपको IPX4 का रेटिंग मिलता है। वहीं पर अगर M30 के अंदर देखें तो इसके अंदर भी IPX4 का आपको वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। सो दोनों में डिफरेंट नहीं है। उसके अगर हम बात करते हैं टच कंट्रोल की तो दोनों में टच कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर बटन नहीं मिलता है और दोनों के अंदर आप टच कंट्रोल से आप वॉल्यूम को अप और डाउन कर सकते हैं, यानी बढ़ा और घटा सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप दूसरे ब्रांड के अंदर जाते हैं तो आपको वॉल्यूम आपको यहाँ पर टच कंट्रोल में नहीं मिलता है, सब में आपको फ़ोन से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों में ही आपको वॉल्यूम टच कंट्रोल से मिलेगा। फाइनली इसकी प्राइस की बात करो तो आपको यहाँ पर लॉन्च जो हुआ है MIUI F60 ये 1400 का हुआ है। सो अगर आप ऑफर में देखेंगे तो 1000 से लेकर के 1400 के अंदर में आपको कभी भी ऊपर नीचे प्राइस होते रहता है। सो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर हम M30 के बताएं तो यहाँ पर 900 का लॉन्च हुआ है। तो अगर अभी आप फ्लिपकार्ट पर देखते हैं तो आपको 800 का मिल जाता है। सो 700, 800, 900, 1000 इस तरीके से इसका भी प्राइस होते रहता है। तो सो इसके अंदर आपको 200 से 300 का प्राइस हमेशा आपको अप डाउन मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो MIUI F60 के अंदर कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं मिलता है, सिर्फ इतना मिलता है कि आपको ENC का सपोर्ट मिलता है और प्लस में आपको 2 घंटा का प्लेबैक आपको ज़्यादा मिलता है। और प्लस में हम डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंट डिज़ाइन है, एक आपको स्मॉल डिज़ाइन है, सारी चीज़ आपको कानों के अंदर फिट हो जाता है। और अगर हम बात करें F60 के अंदर तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है, जो कि एक नीचे आपको निकल के आता है। सो इसके वजह से डिज़ाइन में कुछ फर्क नहीं होने वाला है। अगर हम केस की बात करें तो यहाँ पर आपको सर्कल केस मिलता है F60 के अंदर और वही अगर हम बात करें M30 के अंदर तो ये थोड़ा सा अंडा शेप मिलता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क होने वाला है और सबसे मेजर फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पर F60 के अंदर Type-C केबल मिलता है, जो कि चार्ज करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपके साथ फ़ोन का केबल है, अगर एक्सटर्नल आप केबल लेकर नहीं चलते हैं फिर भी अपने केस को चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर M30 को देखा जाए तो यहाँ पर आपको माइक्रो एक केबल मिलता है। सो इसके वजह से इसके अंदर अलग से एक केबल लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी फ़ोन के अंदर आ रहे हैं सारे के अंदर आपको Type-C देखने को मिलता है। सो इस वजह से इसके केस के चार्जिंग के लिए आपको अलग से केस लेना पड़ेगा, वरना अगर आप हमेशा चार्ज करके चलते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो सिर्फ आप घर पर भी चार्ज करके और इजीली यूज़ कर सकते हैं, दोबारा घर पर आकर के चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा केबल बेटर है, आपका फ़ोन कौन सा केबल के साथ आता है। और अगर इसकी बात करें साउंड क्वालिटी के, दोनों में आपको साउंड आपको मेजर डिफरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि जो आप इसके अंदर देखेंगे F60 के अंदर तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी निकल के आता है। बेस को लेकर के इसमें 10 mm का ड्राइवर मिलता है और वही M30 के अंदर आपको 10.5 mm का ड्राइवर मिलता है। सो 5 पॉइंट का आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलता है। सो ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो F60 को हम अभी पर्सनली यूज़ भी कर रहे हैं। सो इसकी आवाज़ में एक चीज़ है कि अगर आप इसके अंदर फुल वॉल्यूम के साथ भी सुनते हैं तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि साउंड लीकेज नहीं होता है और आपको कानों में चुभता नहीं है। और सो उसकी बात करूँ तो उसका भी लाउडनेस ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा कम मिल जाता है, जो कि आपको कॉलिंग वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा आपको उसमें नॉइज़ देखने को मिलेगा।
अगर आप M30 की तरफ जाते हैं। F60 के अंदर आपको 4 माइक मिलता है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर कॉलिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होने वाला है। सो दोनों के अंदर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इसमें कोई भी लो लेटेंसी का यूज नहीं किया गया है, आपको गेमिंग फीचर नहीं मिलता है। सो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये दोनों ईयरबड्स नहीं है। सो अगर आप कॉलिंग को लेकर के, साउंड क्वालिटी को लेकर के और आपको डिजाइन को भी लेकर के अगर आपको देखना है कि कौन परचेस करना चाहिए और अगर आपका प्राइस आपको अफोर्ड कर सकते हैं 1000 से ऊपर, तो आप F60 की ओर जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, अगर आप 700-800 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा मिल जाना चाहिए ईयरबड्स जो कि अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप M30 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बजट TWS है जो कि इसमें आपको मेजर आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिलने वाला है। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको अगर ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलेगा, अगर आप कम लगाते हैं तो सारी चीज़ आपको कम ही देखने को मिलेगी। सो इस वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बजट किस हिसाब से है और कौन सा आप परचेस करना चाहते हैं। सो अगर इस प्राइस रेंज में अगर कोई भी और भी ईयरबड्स हो जो कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे सकता है, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, इन चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।